संकट चौथ की कथा। संकट चौथ, इसे गणेश चौथ के नाम से भी जानते हैं। धार्मिक ग्रंथों में संकट चौथ का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान गणेश के साथ संकट माता की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि यह व्रत माता और संतान संबंधों को मजबूत करता है और संतान की दीर्घायु का आशीर्वाद प्रदान करता है। इस व्रत को रखने से परिवार में समृद्धि आती है और जीवन में कठिन समय में भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करने से चंद्रदेव की कृपा प्राप्त होती है, जो मानसिक शांति और समृद्धि का प्रतीक है। संकट चौथ के दिन भगवान गणेश को उनके हरे रंग के कपड़े पहनाना चाहिए। संकट चौथ के दिन भगवान गणेश को तिलकुट का भोग जरूर लगाना चाहिए। इस दिन तिल से बनी चीजों जैसे तिल के लड्डू या तिल से बनी मिठाइयाँ का भोग जरूर लगाना चाहिए। संकट चौथ के दिन चंद्रमा को जल अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। आइए सुनते हैं संकट चौथ की व्रत कथा। संकट का व्रत भगवान गणेश की पूजा को समर्पित है। कहा जाता है कि इस दिन सच्चे भाव से संकट का उपवास रखा जाए तो संतान की सुख समृद्धि प्राप्त का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन इस दिन संकट व्रत कथा का पाठ करना बेहद जरूरी होता है। इससे उपवास का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। संकट के व्रत की कथा को लेकर कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव जी ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम दोनों में से कौन देवताओं की कष्टों का निवारण कर सकता है। शिव जी की यह बात सुनकर दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम समझा। गणेश जी और कार्तिकेय के जवाब सुनकर महादेव ने कहा कि तुम दोनों में से जो भी पहले इस पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौटेगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। शिव जी की इस वचन को सुनकर कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। लेकिन इस दौरान भगवान शिव विचार मग्न हो गए कि वे चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इसमें बहुत समय लग जाएगा। इस समय गणेश जी को फिर एक उपाय सूझा। वह अपने स्थान से उठकर अपने माता पिता की साथ परिक्रमा करके वापस बैठ गए। वही पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करके कार्तिकेय भी लौट आए और स्वयं को विजय बताने लगे। फिर जब भोलेनाथ ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा तो गणेश जी ने अपने उत्तर में यह कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। गणेश जी का यह उत्तर सुनकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें देवताओं के संकट निवारण का आदेश दिया। साथ ही शिव जी ने यह आशीर्वाद भी दिया कि जो भी व्यक्ति संकट चौथ के दिन श्रद्धा से गणेश जी की पूजा करेगा और चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे। और इस तरह यह कथा हमें यह सिखाती है कि माता पिता का आशीर्वाद और उनका सम्मान सबसे बड़ा होता है और यह व्रत हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। यदि आपको हमारी कथा पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शिव की शक्ति एंड ब्लॉग। धन्यवाद।